Okay, so now the last set of reactions, reaction of acids and bases. एसिड्स और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं. दीज रिएक्शंस आपने पहले भी देखा है. सो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर एंड दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. ठीक है, ये पहले क्लासेस में भी पढ़ा है आपने, 6th में भी था, 7th में भी था. These are called neutralization reactions when acid and base reacts to form salt and water. Examples जैसे NaOH है plus HCl, that would give you NaCl plus H2O. ठीक है, so NaOH plus HCl, तो हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ चला जाएगा, NaCl के साथ चला जाएगा, तो एक सॉल्ट बनेगा NaCl और H2O. ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल NaOH plus H2SO4, तो NaOH प्लस H2SO4, सोडियम Na जो है वो सल्फेट के साथ चला जाएगा तो Na2SO4 फॉर्म होगा, एंड हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ मिल करके H2O फॉर्म करेगा. ठीक है, तो दी सेट ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. जब भी एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस. नाउ हर एसिड जो है वो डिफरेंट होता है, मतलब कोई स्ट्रांग होता, कुछ वीक होता, बेस में भी कुछ स्ट्रांग होता, कुछ वीक होता. तो उसी तरह से जो सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं उनका नेचर भी डिफरेंट होता. ठीक है, तो अब हम लोग उसको देखेंगे थोड़ा डिटेल में, सॉल्ट्स के बारे में. ओके, सो सबसे पहला होता है एसिडिक सॉल्ट. चलो इसको देखते हैं हम लोग, एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं. तो एसिडिक सॉल्ट्स तब फॉर्म होते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस, ठीक है, एसिड और बेस मिलकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा. लेकिन इस रिएक्शन में अगर एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है और बेस हमारा वीक है तो जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक सॉल्ट होता है. ठीक है, मतलब वो एसिड की प्रॉपर्टी लेगा. एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग था तो इसलिए वो सॉल्ट भी हमारा एसिडिक होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. तो अब जैसे देखो HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, दिस इज अ वीक बेस. ठीक है, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब सॉल्ट जो बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा. ठीक है, अमोनियम क्लोराइड इसका नाम है. अमोनियम क्लोराइड इज एन एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि अमोनियम जो है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है, ये जो अमोनियम का आयन है, सो दैट इज गोइंग टू बी वीक पोर्शन, और ये क्लोरीन जो है वो HCl से आया है, वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब एसिडिक पोर्शन, तो ये सॉल्ट एसिडिक होता है. ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, तो ये भी आपको देगा अमोनियम सल्फेट प्लस H2O. ठीक है, ये भी हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा बिकॉज H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, ऐसे सॉल्ट्स का जो pH होता है दैट इज लेस देन 7, क्योंकि हम जानते हैं 7 न्यूट्रल है और 7 से नीचे, 7 से कम अगर कोई वैल्यू है तो वो एसिड होगा, मतलब एसिडिक नेचर शो करेगा. तो इन सब सॉल्ट्स को भी अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करके अगर उसका pH कैलकुलेट करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 7. ठीक है, ओके. नेक्स्ट बेसिक सॉल्ट्स. तो बेसिक सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं. बेसिक सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं अगर आपका बेस स्ट्रांग हो और एसिड पोर्शन जो है वो वीक हो. तो स्ट्रांग बेस एंड वीक एसिड, ये दोनों कंबाइन करके बेसिक सॉल्ट फॉर्म करता है. एग्जाम्पल, अब जैसे ये देखो, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड जो CO2 को आप पानी में जब डिजोल्व करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, पानी में डिजोल्व करोगे तो एसिड फॉर्म होगा. तो H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड एंड ये वीक एसिड होता है. तो वीक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर जो आ गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू सोडियम कार्बोनेट. तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक इन नेचर होगा. ठीक है, ओके. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. तो CH3COOH विच इज एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है एंड एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, और एक स्ट्रॉन्ग बेस अगर हमने लिया NaOH तो हमें मिलेगा CH3COONA. ठीक है, एसिटेट आयन, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन. ठीक है, बिकॉज इट्स एन एसिड, एसिड से H निकलता है तो ये H निकल जाएगा और इसकी जगह पे Na आ जाएगा, और CH3CONA और इधर H2O. ठीक है, तो
इसका नाम सोडियम एसीटेट, इस कंपाउंड का नाम सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये आपके कार्बन चैप्टर में भी आएगा फिर से। तो दिस सॉल्ट इज अ बेसिक सॉल्ट, फाइन, ओके। देन इसका पीएच जो होता है दैट वुड बी मोर देन 7, क्योंकि इसमें बेसिक नेचर शो होगा, तो इनको जब पानी में डिसॉल्व करके इसका जब पीएच चेक करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी मोर देन 7, फाइन। अब हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप, न्यूट्रल सॉल्ट्स। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स कब फॉर्म होते हैं? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस ये दोनों कंबाइन होगा तो न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस दोनों ही अगर वीक हैं तो इन दैट केस रिएक्शन बहुत मुश्किल है होना। ठीक है, तो क्योंकि दोनों में आयोनाइजेशन नहीं हो रहा सफिशिएंट, तो ऐसे केस में सॉल्ट्स नहीं बनते उतना इजीली। तो वीक का कहानी हमें देखना नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सो दैट गिव्स यू न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, HCl प्लस NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मिला क्या? NaCl, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को जब पानी में डिजॉल्व करोगे तो दिस इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज इवन स्ट्रॉन्गर बेस देन NaOH, NaOH से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्लस HCl लिया तो KCl, के पोटेशियम जो है वो Cl के साथ चला जाएगा और H OH के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो दीज आर न्यूट्रल सॉल्ट्स। NaOH का भी देख सकते हो H2SO4 के साथ, तो Na2SO4 प्लस H2O, दीज आर वेरियस एग्जाम्पल्स। इनमें तीनों ही NaCl, KCl, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ये तीनों ही न्यूट्रल सॉल्ट्स होंगे और इनका पीएच जो है दैट वुड बी अराउंड 7 के आसपास ही होगा इनका पीएच। मतलब इट कैन बी एनीथिंग 6.7, 6.8 या 7.1, बट 7 के अराउंड में ही इनका पीएच होता है न्यूट्रल सॉल्ट्स। फाइन, ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक से पहले ये हमारा कुछ एक चार्ट है, इसको भी देख के रखोगे, बिकॉज एग्जाम में जो आपका क्वेश्चंस आता है वो इस तरह से ही आता है कि दे विल गिव यू अ फॉर्मूला, जैसे Na2SO4 उसने दे दिया तुमको। ठीक है, तो अब Na2SO4 में वो आपसे पूछेगा कि आप इसका एसिड और बेस बताइए, तो आपको यहाँ पे आइडिया लगाना है खुद से कि ये किधर, मतलब इसमें से कौन सा करस्पॉन्डिंग एसिड और बेस रहा होगा। तो Na है तो Na से हमारा NaOH हम बोल सकते हैं। SO4 सल्फेट दिख रहा है हमें, मतलब वो H2SO4 से आया होगा। तो हम फिर देख सकते हैं कि अच्छा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन दोनों से मिल करके ये बना है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग से बना है। ठीक है, ओके। उसी तरह से अब KCl कैसे बना होगा ये हमने देखा भी अभी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl से। ठीक है, अब जैसे कॉपर सल्फेट कैसे बना होगा, तो Cu कॉपर हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं हम लोग कि एक हमारा बेस का पोर्शन होगा, एक हमारा एसिड का पोर्शन होगा, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस H2SO4 से बना होगा ना। कॉपर हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड ये बहुत ही वीक बेस होता है और H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिडिक सॉल्ट होगा। सिमिलरली MgSO4, तो MgSO4 MgOH होल ट्वाइस से और H2SO4 से बना होगा, तभी तो सल्फेट आया। तो MgSO4 में MgOH होल ट्वाइस जो है ये हमारा वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप खुद से ट्राई करोगे बाय टेकिंग एनी द फॉर्मूला ऑफ दीज सॉल्ट्स। इन सॉल्ट्स का फॉर्मूला लेकर के आप एक बार उसको ट्राई करोगे कि आप उसका करस्पॉन्डिंग एसिड और बेस आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं। तो इसमें एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही फ्रीक्वेंट है कि आपको बेस और एसिड आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, फाइन। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? देखो, तो मैनी सॉल्ट्स, बहुत सारे सॉल्ट्स जो बनते हैं, दे नीड सम वाटर मॉलिक्यूल टू मेंटेन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मतलब वो क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, रहेंगे, उनके लिए उनको थोड़ा कुछ वाटर मॉलिक्यूल का ज़रूरत पड़ता है। मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल उसको एक सपोर्ट देता है जिससे कि वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत उनको होती है प्रेजेंट इन दैट सॉल्ट, इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर सॉल्ट को जितना, जरूरी नहीं कि हर सॉल्ट को ज़रूरत हो, लेकिन कुछ सॉल्ट्स को ज़रूरत होती है। तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उस सॉल्ट के फॉर्मूला में,
वही होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल पे देखो, तो दिस इज कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, CuSO4.5H2O। CuSO4 इज कॉपर सल्फेट, लेकिन इसमें ये 5 मोल्स ऑफ H2O भी प्रेजेंट होता है, 5 मॉलिक्यूल्स, अभी बोलो आप 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O भी प्रेजेंट होता है। ये इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहे, ठीक है। इसका कलर जो ब्लू होता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तब तक ही ये ब्लू है, ठीक है। इसका कॉमन मतलब इसका जो केमिकल नेम होता है पूरा, वो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं। पेंटा इज फॉर 5, ठीक है, हाइड्रेट इज फॉर वाटर, तो इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। लेकिन हम लोग अब बोलोगे कि हम लोग तो जो कॉपर सल्फेट के रिएक्शंस होते हैं उसमें हम लोग CuSO4 ही लिखते हैं, मतलब .5H2O तो लिखते नहीं हैं। तो .5H2O ये जो है ये बस इसके साथ में जॉइंड है फॉर गिविंग इट सपोर्ट, ताकि ये क्रिस्टल फॉर्म में रहे। ये फॉर्मूला का पार्ट नहीं होता, मतलब CuSO4 का पार्ट नहीं है, ठीक है। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले हमारा ये 5 मॉलिक्यूल्स H2O भाग जाएगा। तो जरा सा भी हीट करेंगे तो 5 मॉलिक्यूल्स H2O भाग जाएगा और CuSO4 रह जाएगा हमारे पास। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अभी भी सब्सटेंस बदला नहीं है, अभी भी ये CuSO4 ही है, ठीक है। ये 5H2O जो इसके साथ जॉइंट था, दैट वाज जस्ट टू मेंटेन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे ये हटा, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर खत्म हो गया, ये अब पाउडर फॉर्म में आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब कोई भी क्रिस्टल्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ये अब पाउडर फॉर्म में आ गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो जब भी ये वाटर रिमूव होता है कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉपर सल्फेट। नाउ अगर मान लो आप कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जो आप बोलोगे, जब आप लिखते हो तो हम कलर क्यों ब्लू बोलते हैं, राइट, बिकॉज एक्चुअल कॉपर सल्फेट तो ये वाइटिश होता है, मतलब वाइट ही है एक तरह से, हल्का सा ब्लू का शेड होता है, ओके। तो कॉपर सल्फेट को जब भी हम यूज़ करते हैं, व्हाट वी डिजॉल्व इट इन वाटर, और जैसे ही आप वाटर में डिजॉल्व करोगे दिस वाटर कम्स बैक अगेन और वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का कलर इसलिए हम लोग ब्लू बोलते हैं। इट कंटेन्स 5H2O मॉलिक्यूल्स और उसकी वजह से ही इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। अब ये जो वाइट कलर है, अब ये प्रूव मतलब इसको प्रूव कैसे करा गया कि अब जैसे मान लो ये कॉपर सल्फेट है, एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस मतलब विदाउट एनी वाटर, तो इसमें जैसे ही आप पानी डालोगे, 1-2 ड्रॉप भी डालोगे, तो वो वापस अपना ब्लू अपीयरेंस लेने लगेगा, मतलब क्रिस्टल्स फिर से स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्म होना, ठीक है। तो दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दूसरे एग्जाम्पल देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, तो अब ये हमारा है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था हमने कि फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, FeSO4, ये हेप्टाहाइड्रेट है, .7H2O, ठीक है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट FeSO4.7H2O, इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होते हैं। तो जब तक ये 7H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसका कलर ग्रीन है, और जैसे ही ये हटेगा ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये क्रिस्टल फॉर्म में था, ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा और इट वुड बी स्ट्रेट अवे FeSO4। इसको भी जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं, और जब पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो फिर से ग्रीन कलर ले लेगा, ठीक है। अदर एग्जाम्पल दैट यू हैव टू सी इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये हमारा वॉशिंग सोडा होता है, वो देखेंगे आगे हम लोग। तो सोडियम कार्बोनेट, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होता है, और इसको हीट करेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा एंड दैट वुड बी Na2CO3 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट क्रिस्टल्स ही फॉर्म होते हैं, पाउडर भी वाइट ही है, ठीक है। ओनली थिंग इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। ना वन इम्पॉर्टेंट हाइड्रेटेड सॉल्ट जिसके बारे में आपको जानना है, एंड दिस इज कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट, मतलब बाय मतलब 2, सो कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट, और इसका कॉमन नाम है जिप्सम, कॉमन नेम जिप्सम। जिप्सम सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जिप्सम बिल्डिंग मटेरियल, मतलब जब भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है ये जिप्सम,
ठीक है। सो ये जो जिप्सम है, इस जिप्सम को अगर हम हीट करेंगे, देखो कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, इसको जब हम 373 केल्विन पे हीट करेंगे, 100 डिग्रीज, तो क्या होगा, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है, इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल H2O निकल जाता है एंड यू आर लेफ्ट विथ ओनली हाफ H2O, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल बोलने का मतलब क्या होता है? अब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O क्या होगा? या तो एक होगा या तो दो होगा। हाफ क्या होगा? हाफ बोलने का मतलब ये है कि एक CaSO4 के साथ आधा ही जुड़ा हुआ है, मतलब 2 CaSO4 के बीच में एक H2O है। एक H2O मॉलिक्यूल 2 CaSO4 को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको आधा आधा बोल देते हैं कि अच्छा इसका मतलब एक CaSO4 को हाफ H2O ही ज्वाइन कर रहा है। फाइन, तो इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये है, ये जो CaSO4 हाफ H2O है, इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में था, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर लूज मतलब पूरी नहीं किया है अभी भी, बिकॉज हाफ H2O ही रह गया है इसमें, बट लगभग ये पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, एंड इसका जो केमिकल नेम होगा ये पूछा जाता है एग्जाम में। सो कैल्शियम सल्फेट, और हाफ के लिए यूज करते हैं हम लोग हेमी, सो हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द नेम, केमिकल नेम फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बहुत कॉमनली यूज सब्सटेंस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम लोग फिर से पानी ऐड करें, CaSO4.5 H2O है, इसमें अगर 3/2 हाफ 1.5 मोल्स ऑफ या मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O अगर हमने ऐड करा, तो ये फिर से जिप्सम बन जाता है। ठीक है, जिप्सम इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस, ये बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आता है आपको, व्हाई शुड प्लास्टर ऑफ पेरिस बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स में इसलिए रखेंगे, नहीं तो वो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे वो वाटर एब्जॉर्ब करके जिप्सम फॉर्म कर लेगा, एंड जिप्सम इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस भी आता है आपको एग्जाम में, तो दैट इज मतलब एक तो इट कैन बी मतलब इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैच्यूज, और हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है फॉर मेकिंग कास्ट ओवर ब्रोकन बोन्स। अगर हड्डियाँ टूट जाती हैं उसके ऊपर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बैंडेज लगा करके बेसिकली उसको उसमें वाटर ऐड कर दिया जाता है, सो दैट कि एक कास्ट प्रिपेयर हो जाए और आप अपना हाथ वाथ जो भी टूटा है जहाँ का भी हड्डी वो मूव ना कर सके। ठीक है, सो दैट इज द यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाइट शुड नॉट बी केप्ट, मतलब वाइट शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट अब हमें देखना है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब हो गया NaCl। NaCl से हम लोग क्या क्या प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ओके, सो first thing that we prepare from NaCl is sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a very strong base, commonly used chemical in industries. तो इसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या होता, देखो, तो कॉमन सॉल्ट से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग लेते हैं, देखो ये हमारा एक सेल है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जहाँ पे हम लोग NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें क्या होता, हमने एक सेल लिया, इस सेल में हमारे पास एक एनोड होता, एक कैथोड होता। ठीक है, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, एंड इसमें ये दो ओपनिंग्स हैं जहाँ से हमारे गैसेस एस्केप आउट होंगे, और इधर से एक साइड से हम लोग इसमें ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं। ब्राइन का मतलब क्या होता, ब्राइन सॉल्यूशन इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। मतलब ये नहीं कि 1 लीटर पानी में हमने थोड़ा सा सॉल्ट डिज़ोल्व कर लिया, इट इज़ मतलब सैचुरेटेड एकदम, इतना बहुत ज़्यादा अमाउंट में NaCl जब आप पानी में डिज़ोल्व कर देते हो तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ब्राइन सॉल्यूशन हम एक साइड से डालते हैं, तो ब्राइन का मतलब हो गया NaCl प्लस H2O। नाउ दिस इज अ सॉल्ट, किस तरह का सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, NaOH और HCl से बना है। ओके, ठीक है, तो जब NaCl को हमने पानी में मतलब डिज़ोल्व करा, तो ये Na और Cl, ये जो Na आयन और Cl आयन में ब्रेक हो गया, ये NaCl जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, सॉल्ट है, वाटर डालने से हाइड्रोलाइसिस होता है, टूट जाता है।
तो जब ये ब्रेक डाउन हो गया है तो हमें क्या मिला, Na प्लस और Cl माइनस। जैसे इस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। उसमें Na प्लस, ये जो Na प्लस है वो किस साइड मूव करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, Na प्लस पॉजिटिव चार्ज लिए हुए है, तो वो नेगेटिव एंड की तरफ जाएगा विच इज कैथोड, ठीक है। तो Na मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड, और जो Cl माइनस है, Cl माइनस वो मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। तो Cl माइनस के ऐसे ही दो दो मॉलिक्यूल्स मूव करके क्लोरीन गैस बन के निकल जाते हैं एनोड की साइड से। तो यहाँ से क्लोरीन गैस एस्केप कर जाएगा और हम उसको इधर कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वाटर जो ब्रेक हुआ था, हाइड्रोजन H2O, ये भी सेल्फ आयोनाइज होता है H प्लस और OH माइनस में। तो उसमें जो H प्लस है वो भी मूव, H प्लस है मतलब पॉजिटिव चार्ज, दैट वुड गो टुवर्ड्स कैथोड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बन के एस्केप आउट कर जाएगा और इसको हम इधर कलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारे पास रह गया सॉल्यूशन में OH माइनस जो वाटर से आया है H2O से, OH माइनस और NaCl का Na, ठीक है। तो Na तो सॉलिड है, वो एस्केप आउट नहीं हो सकता है ऐसे, तो Na गैस नहीं है। तो यहाँ पे मतलब ऑन द साइड ऑफ द कैथोड, कैथोड के साइड पे Na प्लस प्रेजेंट है और OH माइनस प्रेजेंट है, और ये दोनों ही NaOH बन करके निकलते हैं यहाँ से। मतलब इस साइड का जो सॉल्यूशन होगा उसमें सिर्फ Na प्लस और OH माइनस प्रेजेंट होगा, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और इसलिए इसी वजह से इधर से हमें NaOH मिल जाएगा। सो दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लोरीन गैस इज कलेक्टेड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड, कैथोड पे मिलता है, ठीक है, ओके। अनदर थिंग, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म नियर कैथोड, इसलिए इसके डायग्राम को बनाते टाइम पे एनोड और कैथोड को बहुत ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि इसको हम नेगेटिव कर दिए और इसको पॉजिटिव कर दिए, इसको एनोड बना दिए, इसको कैथोड बना दिए, और एनोड के साइड से ही कैथोड के साइड से ही हमने NaCl डाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में डायग्राम गलत हो जाएगा। तो जिस साइड से आप NaCl या ब्राइन सॉल्यूशन एंटर करा रहे हो वो साइड हमारा एनोड होगा, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म नियर कैथोड, कैथोड की तरफ NaOH फॉर्म होगा, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस, दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर इज फॉर क्लोरीन, क्लोरीन गैस के लिए क्लोर बोलते हैं, और अल्कली, अल्कली वेयर दोज बेसिस जिसको हम पानी में डिजोल्व कर सकते हैं, राइट। सो NaOH इज एन अल्कली, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पानी में हाईली सॉल्युबल है, तो दिस इज दैट्स वाई कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोरीन और अल्कली का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इस प्रोसेस में, ठीक है। इसका यूज़ जो होगा, यूज़ में हम लोग इसको मतलब दो सिंपल यूजेस हम लोग बोलते हैं, यूज एज अ बेस एंड इट हैज़ वेरियस इंडस्ट्रियल यूजेस। ये बहुत ही कॉमन इंडस्ट्रियल केमिकल है, ठीक है, ओके। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद हमको देखना है ब्लीचिंग पाउडर। नाउ ब्लीचिंग पाउडर ये बहुत ही कॉमन कंपाउंड है, बहुत सारे घरों में यूज़ होता है ये ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर कैसे करते हैं हम लोग, तो व्हेन ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम, ठीक है, ड्राई स्लेक्ट लाइम हम लोग ले रहे हैं, एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन, क्लोरीन वही जो क्लोर अल्कली प्रोसेस में निकला अभी, इसलिए इस टॉपिक को भी हम लोग NaCl के अंदर ही डाल रहे हैं, क्योंकि NaCl से ही हमने NaOH निकाला, वहाँ पे क्लोरीन निकला, और उसी क्लोरीन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उस बाय प्रोडक्ट को हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस रिएक्शन में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम लोग क्लोरीन पास करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज फॉर्म्ड। रिएक्शन देखो, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम, इसमें जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो CaOCl2 बनता है, ठीक है, CaOCl2, इसी के लिए इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता था, लाइम, इसलिए इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं, इस कंपाउंड को क्लोराइड ऑफ लाइम, फाइन। ये थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, मतलब वाइट ही होता है बट उसमें थोड़ा सा येलो शेड होगा, तो येलोइश कलर का होता है, एंड दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझो ना, देखो कैल्शियम ऑक्साइड तो ऑलरेडी एक स्टेबल कंपाउंड है,
वो हम जानते ही हैं, क्विक लाइम। तो ये जो क्लोरीन इसके साथ आकर के जुड़ा हुआ है, दिस क्लोरीन इज नॉट दैट मच स्ट्रांगली अटैच टू CaO। क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो उतना स्ट्रांगली अटैच्ड नहीं है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, इसलिए ज़रा सा थोड़ा सा इसको एनर्जी मिले दूसरे सोर्सेज से तो ये क्लोरीन गैस एस्केप कर जाता है, बाहर निकल जाता है, और इसलिए ब्लीचिंग पाउडर के आसपास आपको क्लोरीन का स्मेल मतलब आप उसको सेंस कर सकते हो। ठीक है, स्विमिंग पूल्स में जो क्लोरीन का स्मेल होता, तो क्लोरीन गैस दे पाना तो पॉसिबल नहीं है, क्लोरीन गैस कैरी कर पाना, बिकॉज क्लोरीन हाईली टॉक्सिक, एक्सीडेंट्स अगर होंगे तो कोई नहीं बचेगा वहाँ पे। ठीक है, तो क्लोरीन गैस जो है, इसलिए वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, या जो बेसिकली सॉर्ट ऑफ टैबलेट्स डालते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर का ही होता है, और उससे क्लोरीन गैस बहुत इजीली एस्केप कर जाता है, और ये क्लोरीन जो है इट एक्ट्स एज डिसइंफेक्टेंट, वो जर्म्स को मारने का काम करता है। ठीक है, तो ये होता है उसका प्रिपरेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, सो दैट विल गिव यू ब्लीचिंग पाउडर, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, वाटर भी प्रेजेंट है, मतलब मिक्स होगा उसके साथ में, बाद में इसको इवोपरेट करके निकाल लेंगे। तो दिस इज द वे ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, यूजेस क्या क्या होगा, तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, रिमूव वीड्स, वीडिसाइड की तरह भी काम करता है बहुत सारे पॉन्ड्स को क्लीन करने के लिए। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन। ब्लीचिंग ऑफ कॉटन मतलब कलर निकालना, ब्लीच करना किसी चीज़ को मतलब होता है कि वो सब्सटेंस का कलर को एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो बहुत सारे, मतलब अभी तो उतना नहीं, बट विलेज एरियाज़ में ये चीज़ काफ़ी कॉमन है कि कोई भी टेक्सटाइल का उससे उसका कलर को निकाल करके फिर वापस डाई उसमें ऐड करते हैं डिफरेंट कलर का करने के लिए। ठीक है, तो उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर का कलर वाइट करने के लिए। अब हम प्लांट प्रोडक्ट है पेपर, प्लांट का जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ होगा, जब हम जिस समय में पेपर का मैन्युफैक्चरिंग पेपर का हो रहा होगा, तो उसमें जो भी कलर्स हैं वो या इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उन सब से जो कलर पोर्शन है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सो दैट कि वो वाइट अपीयर हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ओके, देन ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है बहुत सारे के, मतलब जो हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये पढ़ा था। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी जब हम लोग पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब प्रिपरेशन चल रहा होगा तो वहाँ पे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम करता है। ठीक है, तो 3 यूजेज इसके, डिसइंफेक्टेंट की तरह, फॉर यूज फॉर ब्लीचिंग, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट कंपाउंड इज बेकिंग सोडा। नो, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बेकिंग सोडा, घर पे भी यूज़ होता है। अब इसका प्रिपरेशन कैसे होता है वो देखना है हमें। सो बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो बेसिकली ब्राइन में खुद NaCl प्लस H2O है, कॉमन सॉल्ट प्लस H2O, तो 4 कंपाउंड्स हमारा यूज़ होगा। ठीक है, NaCl प्लस H2O प्लस NH3 अमोनिया प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया यूज़ करते हैं इसमें। तो कॉमन सॉल्ट, वाटर, NH3, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन चारों से हमें मिलता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। ध्यान दोगे, सो अमोनिया को देखो, NH3, ठीक है, NH3 अमोनिया हो गया, अमोनिया एक हाइड्रोजन लेगा और क्लोरीन लेगा और बन जाएगा NH4Cl, और इधर से NaHCO3, तो NaH इसका एक और CO3। ठीक है, ऐसे में नहीं दूंगा, तुमको याद तो रखना पड़ेगा इसको कैसे कैसे ये फॉर्म हो रहा है। तो देखो NaCl पानी में डिजोल्व किया तो Na सोडियम आयन अलग, क्लोरीन आयन अलग, क्लोरीन जो है वो अमोनिया के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्लोरीन अमोनिया के साथ चला जाएगा, लेकिन NH3Cl नहीं बनता। ठीक है, सो यहाँ जो वाटर जो आयोनाइज हुआ है उससे भी एक H लेकर के निकलेगा, सो NH4Cl बनता है, अमोनियम आयन इज NH4 प्लस। ठीक है, NH4Cl, बाकी जो रह गया आपका वो NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा।
इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। हम लोग रिएक्शंस में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा, ठीक है। और दिस वन इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये सबलाइन करता है, 9th में भी पढ़ा था NH4Cl, मतलब उसमें फॉर्मूला नहीं देखा था शायद, लेकिन नाम तो सुना ही था। तो इसको हम लोग फिर बाद में रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का ये प्रिपरेशन होता है, ठीक है। देन बेकिंग सोडा को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं? तो पहला इसका यूज़ है इन कुकिंग में, मतलब बेकिंग पर्पस में जब भी यूज़ होता है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा, क्या प्रॉपर्टी है इसकी वो देखो। तो NaHCO3, ये जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, मतलब बाइकार्बोनेट है, इसको हीट करने पे कार्बोनेट बन रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ बना सोडियम कार्बोनेट, प्लस CO2 एंड H2O इज इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज इवॉल्व। तो ये जो CO2 इवॉल्व होता है, ये CO2 ही ट्रैप हो जाता है फूड में, एंड इट मेक्स द, मतलब जो भी केक्स वगैरह हैं तो इसको फ्लफी जो करता है, स्पंजी जो बनाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस CO2 विच इज गेटिंग ट्रैप्ड इन दैट। तो रिएक्शन जब भी आप खाने में आपने बेकिंग सोडा को मिक्स किया और आपने हीट किया वाइल कुकिंग, तो जब हीट करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये टूट जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इंटू Na2CO3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर भी है तो वाटर तो गैसियस स्टेट में ही होगा। तो CO2 जो है वो ट्रैप हो जाने की वजह से इसको वो फ्लफी कर देता है, एंड दैट्स व्हाई वी यूज एंड बेकिंग सोडा इन कुकिंग, मतलब ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है। ओके, दूसरा यूज़ क्या है बेकिंग सोडा का? दूसरा यूज़ ये है बेकिंग सोडा का कि हम उसको एज एन एंटासिड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा भी था पहले ही केमिकल वॉरफेयर में, कि टू गेट रिलीफ फ्रॉम, एक तो एसिडिटी में, और दूसरा बी स्टिंग, नेटल स्टिंग, ये सब जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एसिडिटी जब किसी को हो जाए तो भी हम बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा यूज़ है इसका फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स में आजकल तो यूज़ नहीं होता, बट पहले यूज़ होता था ये। तो बेकिंग सोडा इज़ यूज ए सोडा बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा ऐश बोलते हैं उसको, सोडा बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स। यहाँ पे क्या होता कि एक तो ये बेकिंग सोडा क्या है? मेटल बाइकार्बोनेट, और उसके बाद एक एसिड भी वहाँ प्रेजेंट होगा, एंड देयर वुड बी अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल बाइकार्बोनेट। तो उसमें अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जैसे मान लो हमने ले लिया HCl प्लस मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये पहले भी देखा ये रिएक्शन। तो क्या बनेगा? NaCl, Na चला जाएगा Cl के साथ, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, यही होता था ना, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, दैट गिव्स यू सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये जो CO2 निकला है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। यही CO2 आग को बुझाने का काम करता है, ठीक है ना। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल रिएक्शन, इसको आप लोग एग्जाम में लिख मत देना, ठीक है, इसलिए कट कर दिया है इसको। एग्जाम मतलब जरूरी नहीं कि वहाँ HCl यूज हो रहा है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो भी एसिड यूज हो रहा होगा वो मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो CO2 प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। एंड दिस CO2 जब प्रोड्यूस होता है तो वही फायर एक्सटिंग्विशर्स का काम करता है, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछा भी जाएगा कि हाउ इट इज गेटिंग यूज, तो आप हम उसको बस वर्ड्स में लिखते हैं, इट रिएक्ट्स विथ एसिड्स प्रेजेंट इन द फायर एक्सटिंग्विशर टू फॉर्म सॉल्ट प्लस CO2 एंड वाटर। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देना होगा तो एग्जाम्पल आप दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, बट लिख करके कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट इज बेकिंग पाउडर ना। बेकिंग सोडा तो हमने देखा NaHCO3, अब ये बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर is a mixture of baking soda with a mild edible acid, ठीक है। बेकिंग सोडा ही है और उसमें थोड़ा सा एडिबल एसिड यूज होता है, मतलब 99% दैट इज बेकिंग सोडा ओनली, एंड उसमें थोड़ा सा एडिबल एसिड, जो एसिड को हम खा सकते हैं वो यूज करते हैं, जैसे टार्टारिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड, ठीक है, इमली, एंड सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। तो ये सब कॉमनली यूज्ड एसिड है जो इसको मिक्स करते हैं। तो ये मिक्सचर, देखो ये दोनों ही सॉलिड है, बेकिंग सोडा भी सॉलिड है, सिट्रिक एसिड भी सॉलिड है, तो इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने के बाद ही उसको एक पैकेट में आपने पैक कर दिया, तो वो
वो पैकेट में जो मतलब जो मिक्सचर क्रिएट हुआ उसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलेंगे, ठीक है। और ये जो पैकेट में हमने पैक किया है वो आपस में रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, राइट। जो फैक्ट्रीज में बना और आपके घर आते आते तो उसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिकॉज आपने एक एसिड को एक मेटल कार्बोनेट के साथ में दोनों को मिक्स कर दिया है, तो फिर रिएक्शन हो क्यों नहीं रहा। दैट इज बिकॉज ये सिट्रिक एसिड सॉलिड है या टार्टरिक एसिड सॉलिड है, और जब तक आप पानी ऐड नहीं करोगे आयंस नहीं निकलेंगे, ठीक है। H प्लस आयंस नहीं बनेगा। दैट्स वाई डाइल्यूशन वॉज नेसेसरी, दैट्स वाई एडिशन ऑफ वाटर वॉज नेसेसरी, ताकि वो एसिड का बिहेवियर शो करे, ठीक है। तो घर पे ला करके जब आप उसको खाने में यूज करोगे, जब आप पानी ऐड करते हो, देन ओनली द रिएक्शन स्टार्ट्स, फाइन। और वो रिएक्शन क्या होगा उसको समझो, जैसा ये आपको बुक में दे रखा है, देखो। अब इस रिएक्शन को समझो, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, NaHCO3। NaHCO3 इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में हमने एक एडिबल एसिड मिलाया है। ये जो एडिबल एसिड है, उस एसिड का हम सिर्फ H प्लस लिख रहे हैं, दूसरा वाला पार्ट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे समझो इसको, देखो, जैसे NaHCO3 प्लस HCl अगर होता, NaHCO3 प्लस HCl अगर होता, मान लो ये एसिड है ना, दिस इज नॉट बेकिंग सोडा बिकॉज HCl खाने वाला एसिड नहीं है, इस रिएक्शन को बस समझा रहा हूँ। तो NaHCO3 प्लस HCl क्या फॉर्म करता है, ये Na जो है वो Cl के साथ चला जाता है NaCl बनाने, हाइड्रोजन H2O बनाने चला जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो CO2 रिलीज करेगा। दैट वाज द रिएक्शन, ठीक है। NaCl के साथ चला जाएगा और CO2 H2O रिलीज होगा। तो यहाँ पे भी जो टार्टरिक एसिड है वो टार्टर या सिट्रिक एसिड है, तो उन सब का अपना एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला में एक पार्ट हाइड्रोजन है और दूसरा पार्ट उसका कुछ ना कुछ एक अनायन पार्ट होगा, जैसे यहाँ पे H और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस। तो उसी तरह से टार्टरिक एसिड का अनायन पार्ट यहाँ पे, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो द फॉर्मूला ऑफ टार्टरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि फिर चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती जाएंगी, इसीलिए तो इसीलिए आपको बस ये बस समझाया गया है यहाँ पे कि जब रिएक्शन होगा बेकिंग पाउडर का, तो बेकिंग सोडा उस H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। मतलब H प्लस जो प्रेजेंट है सॉल्ट में, वो H प्लस तो CO2 और H2O बना देगा इधर। अब इससे थोड़ा रिलेट करो, जैसे Na किसके साथ गया, Cl के साथ, तो NaCl बन गया। उसी तरह से यहाँ का Na किसके साथ जाएगा, ये जो एसिड का पार्ट है उसके साथ, इसलिए लिखा Na सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। जैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड, ये जो HCl है उसी का है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो भी पार्ट है वो Na सॉल्ट ऑफ दैट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन बेकिंग पाउडर, फाइन। तो इसलिए लोग बेकिंग पाउडर को भी प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू बेकिंग सोडा, बिकॉज या बेकिंग सोडा के केस में तो आप जब उसको हीट करोगे, देखो वाइट इज प्रेफर्ड बिकॉज रिएक्शन बेकिंग सोडा में तो तब होगा जब हम उसको हीट करेंगे। यहाँ पे तो जैसे ही हमने वाटर ऐड किया, बिकॉज मिक्सचर तो ऑलरेडी एसिड एंड बाइकार्बोनेट ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, हमने जैसे ही वाटर ऐड करा रिएक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है, ओके। और इसमें हीट करने की जरूरत पड़ती है। देयर इज वन मोर रीजन कि अब देखो ये जो फॉर्म होता है जब बेकिंग सोडा में जब Na2CO3 फॉर्म होता है, सो दैट इज बिटर इन टेस्ट। ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है दैट इज बिटर इन टेस्ट, तो वो थोड़ा सा मतलब बिटर टेस्ट ले आता है खाने में। बट यहाँ पे जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड फॉर्म हुआ है ये इट्स नॉट बिटर, ये मतलब स्वीट ही है, लिटिल बिट स्वीट, ज़्यादा नहीं। तो वो मतलब उसकी वजह से बिटर नहीं होता है खाना, मतलब जो भी आपने प्रिपेयर किया है। तो दैट्स वाई बेकिंग पाउडर इज यूज मतलब प्रिफर्ड ओवर बेकिंग सोडा, ठीक है, फाइन। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। सो बेकिंग पाउडर इट्स अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड। एडिबल एसिड में एग्जांपल में टार्टरिक और सिट्रिक दे सकते हैं हम लोग। और बेकिंग पाउडर का जब रिएक्शन पूछा जाता है कि क्या हो रहा है रिएक्शन में, तो वी राइट इट इन दिस वे कि H प्लस और सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड CO2 एंड H2O, फाइन, ठीक है, ओके। नाउ द लास्ट वन इज वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है, तो बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। ये रिएक्शन हमने देखा ही, अभी फिर देखा। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा, इसको जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, बिटर इन टेस्ट।
तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O निकल गया, और ये जो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ वो सोडियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड फॉर्म्स वॉशिंग सोडा। मतलब रिएक्शन क्या होगा कि Na2CO3 ये 10 मॉलिक्यूल्स H2O का लेता है, 10 मॉलिक्यूल्स, और फॉर्म करता है वही सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। दिस इज नॉट वॉशिंग सोडा, है कंपाउंड सेम ही, लेकिन उसके क्रिस्टल्स को बोला जाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, दिस इज जस्ट सोडियम कार्बोनेट, और ये सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं, तो क्रिस्टल्स का नाम है वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसके यूजेस क्या क्या है, तो यूजेस में हमारा इन मेकिंग डिटर्जेंट केक एंड पाउडर, डिटर्जेंट्स में यूज होता है। इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर हार्ड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस सॉल्ट्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस सॉल्ट्स, ये हम लोग कार्बन चैप्टर में देखेंगे भी, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो वाटर का जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड थर्ड यूज इज कि इट्स यूज इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, उसके मैन्युफैक्चरिंग में ये सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है, सिलिका, ग्लास एंड ऑल, उन सबको प्रिपेयर करने में। तो ये तो आपको याद रखना है इनके यूजेस को। ठीक है, फाइन, अब इसके क्वेश्चंस करिए। दिस इज द चैप्टर एंड्स ओवर हियर। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको बार बार देखिए कि क्या क्या इसमें कहा गया है, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम होता है तो बताओ।